श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। जय जलनाथ बधायऊ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु। सभा माजिते तव बल माता, करि बरूत मऊ मृगपति जाता। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। ते कह पिय पुनि पुनि कुछ करे, मुदा मान ममता मद बैव। कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गई काहू न मार, हरे धर्म बल बुद्धि विचार। निकट काल जय आवत साय, ते ब्रह्म होई तुम्हारी नाय। दुई सुत मरे देवपुर, अजऊ पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जसु लेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। नारी वचन सुनि बिसिख समान, सभा गयऊँ उठी होत बिहान। बैठ जाय सिंहासन फूल, अति अभिमान त्रास सब भूल। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सिर नावा। अति आदर समीप बैठार, बोले हसी कृपाल करार। बाली तनय कौतुक अति मोय, तात सत्य कहु पूछऊँ तोय। रावण जातु दान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाय, कहो तात कवनी विधि पाय। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकार, मुकुट न होई भूप गुण चार। साम दान अरु दंड विभेदा, निपुर बसई नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाय, अस जिय जानि नाथ पहियाय। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दश शीष। तेई परिहरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनिए, वे से राम उधार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि द्वार, के विधि लागिए करहु विचार। तब कपीश रीक्षेश विभीषण, सुमरि हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक विकट को बनावा। तथा जोग सेनापति कीन, जूथप सकल बोली तब लीन। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाय, सुनि कपि सिंह नाथ कपि धाय। हर्षित राम चरण सिर नाव, गई गिरि शिखर वीर सब धाम। घर जय तर जय भालु कपीस, जय रघुवीर कौशलाधीश। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कहि चरुदसी फेर,
मुखै निशान बजावै बेर। जय राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गर्जय सिंहनाद कपि भालु महाबल शिव। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। लंका भयउ कोलाहल भार सुना दशानन अति अहंकार। देखो वन रन कैरि ठाय व्यसि निशाचर सेन बुलाय। आए किस काल के प्रेर सुधावंत सब निश्चर मेर। अस गए अट्टहास सटकीन गृह बैठे आहार विधि दीन। सुबट सकल चार्यों दिश जाओ धरि धरि भालु कीस सब खाओ। उमा राव नहीं अस अभिमान जिम डिडिब खग सूत उतान। चले निशाचर आय सुमाग गई कर भिंडी पाल वर सांग। तोमर मुदगर परशु प्रचंड सोल कृपान परिग गिरिखंड। जिमि अरुणो पल निकर निहार धावे सठ खग मास आहार। चोच भंग दुख तिनहि न सोजा तिमि आए मनुजाद अबूजा। नाना युद्ध सर चाप धर जातु दान बलबीर। कोट कंगूरिन चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। कोट कंगूरनि सोहै कैस मेरु के सिंगनि अनुगैस। बाजे ढोल निशान जुझाव सुनि धुनि होई बटनि मन चाव। बाजे फेरि न पीरि अपार सुनि कादर उर जाहि दरार। देखिन जाई कपिन के ठट्टा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। धावे गनैन अवघट घाटा पर्वत फोरि करैं गई बाटा। कटकटाई कोटिन भट गरजै दसन होठ काटैं अति तरजै। उतरावन इत राम दुहाय जयति जयति जय परि लराय। निश्चर शिखर समूह ढावै कूदि धरैं कपि फेरि चलावै। धरि कुदर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़ पर ढारै। झपटहि चरण गई पटकि मई भज चलत बाहुरि पछारै। अति तरल तरुण प्रताप तर्पै तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए। कपि भालु चढ़ि मंदरिन जैत राम जसु गावत भय। एक एक निश्चर गई पुनि कपि चले पराय। ऊपर आपू हेठ भट गिरहि धरनि पर आए। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। राम प्रताल पल कपि जोता मर्दय निश्चर सुबट बरूता। चढ़े दुर्ग पुनि जय तैवान जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराय प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी रोवै बालक आतुर नारी। सब मिल गए राम नहीं गार राज करत है मृत्यु हकार। निज दल विचल सुनी तहि कान फेरि सुभट लंकेसरि सान। जोरन विमुख सुना मैं कान सो मैं हतव कराल कृपान। सर्व सुखाई भोग करिनान समर भूमि भय वल्लभ प्राण। उग्र वचन सुनि सकल डेरान चले क्रोध करे सुभट लजान। सन्मुख मरन वीर कै शोभा तब तिन तजा प्राण कर लोभ। बहुआयत धर सुभट सब बिरहि पचारि पचारि। व्याकुल किए बालू कपि परिग त्रिशूल निमार। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। भय आतुर कपि भागन लाग यद्यपि उमा जीत हैं आग।
को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील द्विविध बलवंता, निज दल विकल सुना हनुमान, पश्चिम द्वार रहा बलवान, मेघनाथ तय करहि लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई, पवन तनय मन भाति क्रोध, गर्जय प्रबल काल समझोध, कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, गए गिर मेघनाथ कहूँ धाय, भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मऊ मार सिलाता, दूसरे सूत विकल तहि जान, चंदन घालि तुरत गृह, अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बाकुरा बाली सुत, तर्क चढ़ऊ कपि खेल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंद, राम प्रताप सुमिरि उर अंत, रावण भवन चढ़े दो भाई, करई कौशलाधीश दुहाई, कलश सहित गई भवन ढहावा, देखि निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटै छाति, अब दुई कपि आए उत्पाति, कपि लीला करि तिनहि डरावै, रामचंद्र कर सुजस सुनाव, पुनि कर गई कंचन के खम्बा, कहनी करे उत्पात आरंबा, गर्जि परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी, खावै लात चपेटन के, बजौ न रामहि सो फल लेव, एक एक सो मर्दरि तोरि चलावै मुंड, रावण आगे परई ते, जन फूटई दधि कुंड, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार, महामुखिया जे पाव, ते पद गए प्रभु पास चलाव, करे विभूषण तिनके नाम, देहि राम तिनौ निज धाम, खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावै गति जो जाचक जोगी, उमा राम मृदु चित करुणाकर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चय, देहि परम गति सोजिय जान, अस कृपाल को कहूँ भवान, अस प्रभु सुनि कै भज भ्रम त्याग, नरमति मंदित परम अभागी, अंगद अरु हनुमंत प्रवेश, कीन दुर्ग अस कै अवधेश, लंका दो कपि सोहै कैस, मथै सिंधु दुई मंदर जैसे, भुज बल रिपु दल मलमली, देखि दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आए, जय भगवंत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजर विहार, प्रभुपद कमल शीश तिन नाय, देख सुबट रघुपति मन भाय, राम कृपा करे जुगल निहार, भय विगत श्रम परम सुखार, गए जानि अंगद हनुमान, फिरे भालु मर कट बट नान, जातु धान प्रदोष बल पाय, दाय करी दश शीश दुहाय, निश्चर अनि देखी कपि भीर, जय तय कट कटाई बट भीर, दो दल प्रबल पचारि पचारि, रलत सुबट नहीं मानई हार, महावीर निश्चर सब कार्य, नाना वरन बलि मुख भार, सब जुगल दल सम बल दोध, कौतुक करत लरत करि क्रोध, प्राविट शरद पयोध घनेर, लरत मनो मारुत के पेर, अनिप अकंपन अरु अधिकार, विचलत धेन कीनैन माया, भयो निमिष में अति अंधियार, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, देखि निबिड़तै दसौं दिसि, कपिदल भयो खबार, एक न देखै जय,
जय तय करें पुकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी सकल मर्म रघुनायक जान प्रिय बोले अंगद हनुमान समाचार सब कई समुझान सुनत कोपि कपि कुंजर धाय पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपदि चला भयो प्रकाश कतहु तमनान ज्ञान उदय जिमे संशय नाय भालि बलि मुख पाई प्रकाश धाय हरस विगत शमनास हनुमान अंगद रन गाय हाँक सुनत रजनी चर भाज भागत भट पट कहीं धरि धरन करें भालु कपि अद्भुत करन गई पद डारे सागर माय मकर उरग जस धरि धरि खाए कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराय गरजे भालू बलि मुख रिपुदल बल विचलाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहार निशा जान कपि चारे आए जहाँ कौशला दान राम कृपा करि चितवा सभै भय विगत श्रम वानर तवै यहाँ दसानन सचिव हकार सब सन कैसे सुबट जे मार आधा कटुक कपिन संगार कहूँ बेगिका करे विचार माल्यवंत अति जरट निसाच रावण मातु पिता मंत्री बोला वचन नीति अति पाव सुनो तात कछु मोर सिखाऊं जब ते तुम सीता हरियान असगुन होई न जाई बखान वेद पुराण जासु जसु गाय रावण मुख काहु न सुख पाय फिर नाच भ्राता सहित मधु कैटव बलवान जय मारे सोई अवतरो कृपा सिंधु भगवान काल रूप खल बन दहन गुनाकार घन बोध से विरंच जैसे वै तासो कवन विरोध सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी परिहरि वयरु हुए दे भजऊँ कृपा निधि परम स्नेह ताके वचन बान सम लागे करिया मुँह कर जाई अबागे बूढ़ भय सिनत मरते तो अब जन नैन दिखावसी मोय ते अपने मन अस अनुमान बदो चैत है कृपा निधान सोट गयो कहत दुर्बाद तब सकोप बोले गणनाद कौतुक प्रात देखियऊँ मोर करऊँ बहुत कहूँ का थोर सुनि सुत वचन भरोसा आव टीति समेत अंक बैठाव करत विचार भयो बिनुसार लागे कपि पहुँचऊँ द्वार कोपि कुटिन गुर घट गढ़ु घेर नगर कोलाहल भयो घनेर विविधा युद्ध धर निश्चर धाय गढ़ते पर्वत शिखर डहाय डाये महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चल गहरात जिमि पात गरजत जनु प्रलय के बादल मरकट विकट बट जुटत कटत न लटत तन जर जर भर गई सैल ते गढ़ पर चलाव जय तो सैनिश्चर भय मेघनाद सुने श्रवण अस गढ़ पुन छेका आय उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी रावण को समझा रही है कि जिन्होंने खेल से इस समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना से सुबेल पर उतर पड़े उन सूर्यकुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आपके हित के लिए दूत भेजा जिसने
बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छीन भिन कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, अब व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है उसे आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस भूल को समाप्त कीजिए, श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को बचकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। वे नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। दशरथ रावण धर्मीन, प्रभु के पद से मुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के यानी लंका के सारे समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथायोग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते वानर और भालू गरजते और ललकारते हैं। लंका को अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों ओर से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय, इस प्रकार से गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा हारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उससे सुनकर कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास लगाया और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़कर खा जाओ। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटैरी पक्षी को पैर ऊपर करके सोता है, जैसे आकाश को था नहीं लगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम बिंदीपाल, बर्छी, तोमर, मुदगर, फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर प्रकोटे के कुंगूरों पर चढ़ गए।
वे परकोटे के कंगोरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, जब मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अग्नित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और बालुओं के समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होंठ काटते और खूब दपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखरों पर फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ते हैं और वापस उन्हें की ओर चलाते हैं। वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ जहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे किले के ऊपर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तीतर भीतर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तो योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रन से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मार दूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग के और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सामने युद्ध करते हुए मंदिर में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब भी ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिवजी कहते हैं कि वानर भालू डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विज कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत देखा, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध आया। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाकी बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह कर लो। एक को दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं।
वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे कूदते मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उन्हें पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वही परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं और सहज में पाते भी नहीं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भार से ही सही याद तो करते हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें मोक्ष देते हैं, परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु श्री राम जी के अलावा और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हुए कैसे शोभा पाते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम ही रहित हो गए और परम सुखी हुए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का समय पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोला। राक्षसों की सेना को देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल काय और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से उड़कर चले आ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार छा गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक को दूसरा दिखाई नहीं पड़ता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुलाया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों क्रोध करके दौड़े। फिर श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। वहाँ अंधेरा कहीं नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, वानर और भालू प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित होकर प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग चले। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक करने करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप, मच्छ और उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों की सेनाएं वहाँ पर आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा दृष्टि से देखा तो ही सब वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब जल्दी बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता यानी रावण का नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी बात सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन से परे हैं। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान
मधु कैटब को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। और शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपाधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके बाण वचन के समान लगे, बोला, अरे भागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों की ओट हो जा। रावण के वचन सुनकर माल्यवन ने अपने मन में अनुमान लगाया कि इसे कृपाधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध से बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर दरवाजों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार के गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कटते हैं, उनके शरीर छलनी हो जाते हैं, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ ढेर हो जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार, परनि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वत, सार अंश सामत सब की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभवनी विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरिणी विषरस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरिया की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।